अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट हुज टॉपिक इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। हमें असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी टू प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेबररी। अच्छा, Feb 1 पर जो ट्रांजेक्शन्स या इशू हुई थी, चीज़ें मटेरियल इशू हुआ था या परचेज़ यानी रिसिप्ट मिली थी या रिसीव किया गया था, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर। नीचे भी यहाँ पर फॉलोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, यानी जितने इतने वैल्यू से इंक्रीज हुए थे वो भी गिवन है। वर्कर्स कंप्लीटेड द असाइन्ड जॉब इन द मंथ ऑफ February एंड दिस वैल्यू एज डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट गिवन है एंड कंप्यूटेड अंडर द हेल्थ से प्रीमियम प्लान। अच्छा, हमें करना क्या है रिक्वायर्ड में, यहाँ पर आप लोग देख लें। द प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग द FIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी आपने एक मटेरियल लेजर कार्ड बनाना है और FIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February। तो आपने फरवरी मंथ के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी है। आपका जो ऊपर जो मैंने आप लोगों को टेबल यहाँ पर डेटा दिखाया, ये दोनों डेटा यानी पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो डेटा है वो आप इसमें भी यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को हैंडआउट्स दिखा देती हूँ ताकि एक एग्जांपल गिवन है दोनों मेथड्स के लिए, तो आप उसको देखकर उसका लेक्चर सुनकर इसे खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इसे मैच कर सकते हैं। ये आइडिया सॉल्यूशन है, इसे खुद भी कीजिएगा। नाउ लेट्स सी द पेज नंबर हमारा जो है वो 38 है 39 पर। यहाँ पर देखें 30 जो 8 है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और परपेचुअल सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर, और एग्जांपल भी दी हुई है और यहाँ पर बताया गया कि FIFO मेथड से भी इसको सॉल्व करें। और यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा मेथड है अंडर परपेचुअल सिस्टम मटेरियल लेजर कार्ड बाय FIFO मेथड। अब यहाँ पर इसको बनाने का तरीका देख लें। डेट आपने डाली है और रिसीव्ड, ठीक है, और रिसीव में भी यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और अमाउंट आ जाएगी, और इशूड में भी यूनिट्स, यूनिट और यूनिट अमाउंट, और बैलेंस में भी इसी तरह से आ जाएगी। आपने इसे इसी तरह से बनाना है। देन रिसीव्ड यानी परचेजेस जो होंगी वो आप इस हेड में के नीचे लिखेंगे, और इशूड जो इशू की जाएगी चीज़ें वो इस हेड के नीचे लिखेंगे, और बाकी जो बैलेंस होगा इनको कंप्यूट करने के, कैलकुलेट करने के बाद वो यहाँ पर राइट किया जाएगा। अब 38 पेज पर देख लें आपका कौन सा लेक्चर बनता है, आप पीछे देख लीजिएगा पेजेस पर, तो आप इन पेजेस के जो लेक्चर है वो उसको सुनकर आप इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए अपना जो क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती भी जाती हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पर देखें, अगर कंपनी हैड 800 यार्ड्स फैब्रिक एट द रेट ऑफ 500 पर यार्ड्स, यानी उसके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो 800 यार्ड्स था और एक यूनिट 500 का है। तो अगर मैं टोटल बैलेंस फाइंड करूँ तो 800 मल्टीप्लाई 500 समथिंग आता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर यूनिट्स रिसीव्ड में डाला है बिकॉज उसने कंपनी के पास है, सॉरी कंपनी के पास फर्स्ट जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्योंकि मेरे पास ना रिसीव्ड हुई ना इशू हुआ, तो बैलेंस में मैंने यहाँ पर राइट किया यूनिट्स 800 थे, यूनिट कॉस्ट मेरे पास 500 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दिस वैल्यू आती है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें कंपनी के पास तो है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट उसने कहा परचेज मटेरियल ऑफ 5000 यार्ड्स एट द रेट ऑफ 700 पर यार्ड, यानी 5000 जो परचेजेस की यानी रिसीव की रिसिप्ट बनी 5000 यार्ड्स की बनी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, रिसीव्ड में 5000 यार्ड्स राइट कर दिया। यूनिट 700 कॉस्ट थी, तो जब 5000 मल्टीप्लाई 700 करते हैं तो टोटल अमाउंट मेरे पास ये बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टोटल अमाउंट आ गई है। अब ये वाली अमाउंट आपने क्या करनी है, पहले वाली अमाउंट एज इट इज़ रहेगी, जितने यूनिट्स मेरे पास थे ऑलरेडी वो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि आगे मैंने जब इशू करूँगी तो इनको यूटिलाइज़ भी करना है, क्योंकि
फाइफो में ये होता है कि फ़र्स्ट जो यूनिट्स पड़े होते हैं ना तो उसी को ही फ़र्स्ट इशू किया जाता है, तो इसलिए पहले जो यूनिट्स पड़े हैं उसे एज इट इज़ यहाँ पर राइट किया जाएगा, ठीक है, उसकी यूनिट कॉस्ट भी और टोटल अमाउंट भी मल्टीप्लिकेशन वाली। उसके बाद आपने क्या लिखना है, या 5000 जो यूनिट्स थे हमारे पास वो ये आ गए, ठीक है, जो इशू रिसीव किए गए 5000 यूनिट्स हैं, फिर 700 पर यूनिट कॉस्ट थी और उसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर हो गया। यानी अब आपके पास इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, यानी इन्हीं यूनिट्स को 800 में से ले लो या 5000 में से ले लो, जितने यूनिट्स आपने लेने हैं इसमें से आप ले सकते हो, यानी इशू कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो पार्ट क्या कहा मैंने, परचेजेस बना ली। इशूड 1800 यार्ड्स मटेरियल। अब 1800 यार्ड जो मटेरियल है वो इशू करना है उसने। अब यहाँ पर देखा जाए इशूड में, क्योंकि फाइफो मेथड है तो फर्स्ट मेरे पास जो चीज़ पड़ी है वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी, तो मुझे 1800 यार्ड्स हैं इस यूनिट्स में से चाहिए। 18 में से यहाँ पर फर्स्ट जो है मेरे पास वैल्यू वो तो 800 है मेरे पास, तो पहले मैं इन 800 को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। 500 एज इट इज़ होगा, ये वैल्यू एज इट, यानी 800 यूनिट्स 500 पर यूनिट के हिसाब से, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आ गई। अब मुझे क्या कहा गया था कि 1800 यूनिट्स इशू करने हैं। अब मैंने फर्स्ट आउट है, यानी पहले जो यूनिट्स अवेलेबल थे उन्हें इशू किया। अब 800 इशू कर लिए, तो 1800 में से 800 इशू करने के बाद टोटल कितने बच गए, 1000 बच गए। तो 1000 जो यूनिट्स है वो मैं इसमें से यूटिलाइज़ करूँगी, इसमें से इशू कर दूँगी। तो 5000 में से 1000 यूनिट जो हैं वो इस दूसरे में से, दूसरे जो यूनिट्स थे नंबर यूनिट्स उसमें से ले लिए, तो अब बन गए ना टोटल 1800। तो 1000 आपके पास आ गए, तो इनका पर यूनिट कितनी प्राइस थी 700। अब 1000 को मल्टीप्लाई 700 से करो तो आपके पास ये वैल्यू आती है। अब बताओ कि 5000 में से 1000, पहले 800 भी यूटिलाइज हो गए, 5000 में से 1000 भी मैंने इशू कर दिए, बाकी कितने यूनिट्स बने, 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स। अब मेरे पास जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स हैं, और उनका रेट क्या है, क्योंकि ये वाले लास्ट थे यूनिट्स जिन्हें यूटिलाइज़ किया गया है, इशू किया गया है, तो इसका रेट भी 700 रहेगा, और 4000 मल्टीप्लाई 700 आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो अवेलेबल यूनिट्स हैं बैलेंस में वो ये हैं, पर यूनिट ये है और उसकी टोटल अमाउंट ये है, मैंने यूनिट्स लेने हैं। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट क्या है, मैंने करना है इशूड 900 यार्ड्स ऑफ मटेरियल, यानी 25 फेब को अगेन 900 यार्ड्स लिए गए हैं। अब मेरे पास जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो हैं 4000। अगर कुछ और होते मैं ऊपर जैसे 2 टाइम्स लिखा, पहले वाले भी लिख दिए और ये भी लिख दिए तो लिख सकती थी, ठीक है। मेरे पास है 4000, तो मैंने क्या इशू करना है, 900 यूनिट्स जो हैं इशू करने हैं, और रेट क्या चल रहा है 700। तो जब 900 मल्टीप्लाई 700 करते हैं तो 63 समथिंग आता है। तो अब 4000 में से मैंने 900 तो दे दिए, इशू कर लिए, तो मेरे पास माइनस करने से 4000 माइनस 900 3100 आता है, और रेट वही चल रहा है जो मेरे पास अवेलेबल था, तो 3100 मल्टीप्लाई 700, तो आपके पास जो बैलेंस है वो ये बैलेंस आ जाता है, ठीक है। ये बैलेंस आप लोगों के पास आ गया, और जो लास्ट में बैलेंस बचता है वो जो लास्ट डेट पर आपका यहाँ पर बैलेंस में, तो वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, यानी ओपनिंग आपके पास ये आ गई, ओपनिंग स्टार्टिंग आपने बैलेंस यहाँ से किया, और क्लोजिंग जो इन्वेंट्री आपके पास आई वो ये आ गई। और आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी यूनिट्स जो बचे हुए हैं वो 3100 हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए टोटल अमाउंट जो इशू किए गए वो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इसी तरह से जो अमाउंट रिसीव की गई, परचेजेस की गई, वो इतनी रुपीज़ की गई है। अब ये तो हमारा बन गया कि लेजर मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग द FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू थी यूनिट से उनको ही लिया गया, यूटिलाइज़ किया गया, ठीक है। ये हमारे बन गए। नेक्स्ट हमने बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसके लिए आपने जाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो स्टेटमेंट है, पेज नंबर हमारा बन रहा है, पेज नंबर 12 है आई थिंक, हाँ जी 12, पेज नंबर 12 पर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, आप ओपनिंग इन्वेंट्री, आप ये वाला डेटा यूटिलाइज़ करेंगे,
यहाँ पर देखें आपके पास दिया हुआ क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई थी। यहाँ पर देखें डायरेक्ट मटेरियल के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, यहाँ पर देख लें, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज बाय गिवन है। और ऊपर भी आप लोगों को जो है हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो भी फाइंड कर ली है, और यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं वो भी हमने देख लिए हैं सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ये सारी वैल्यूज़ हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, आप पेज नंबर 12 पर जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए आप इसको कर सकते हैं। जस्ट एक दो चीज़ें चेंज होंगी यहाँ पर लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में फिनिश गुड्स को इंक्रीज़ कहा गया था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जस्ट अपने जो फिनिश यहाँ गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, तो हमारी इंक्रीज़ हुई है तो हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, जबकि यहाँ पर लेस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर लेस किया हुआ है हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर होता तो देन लेस करते। तो जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी लास्ट जो आपकी अमाउंट थी वो आपका क्लोजिंग जो इन्वेंट्री में आएगा। तो यहाँ पर देखें ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 4 समथिंग थी, एड नेट परचेजेज। अब परचेजेज कितनी की गई थी, रिसीव्ड में हमारे पास 35 समथिंग आया था, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो ये नेट परचेजेस की वैल्यू है, ये राइट करेंगे, यानी ऐड करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। जब ऐड करते हैं तो 39 आपके पास आता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यानी अवेलेबल जो है यूज़ के लिए वो मटेरियल इतना है, उससे क्या करना है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करनी है, और हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारी जो क्लोजिंग अमाउंट है वो है, तो आपने उसे क्या करना है, माइनस करना है, यानी लेस का मतलब माइनस है, ऐड का मतलब प्लस है। जब 39 समथिंग में से 217 में को माइनस करेंगे तो आपके 173 आएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो ये वैल्यू क्या निकल आएगी, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की निकल आएगी। अब उसमें क्या कर देना, ऐड डायरेक्ट लेबर कर देना। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से ले रही हूँ मैं, यहाँ देखें डायरेक्ट लेबर की 805500 है आपके पास, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ये वैल्यू, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ये हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई और मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बार बार मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपके पास आ जाएगा, यानी इन दोनों को लेस करो, यानी 39 में से 217 यानी माइनस करेंगे, आपके पास दिस वैल्यू आएगी। उसके बाद ऐड डायरेक्ट लेबर जो 805 वैल्यू मैंने आपको दिखाई है, यानी इन दोनों वैल्यू को ऐड करने से आपके पास प्राइम कॉस्ट निकल आती है, और ये वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है। यही फॉर्मेट जो है उसे फॉलो किया है, और मैंने बता दिया कि प्लस और माइनस यहाँ पर जस्ट ये वाली जगह पर, ठीक है। लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, इंक्रीज़ हुआ है इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। नेक्स्ट हमने जो है लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, यहाँ लेस हो रहा है तो मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद लेक्चर सुनकर इसको खुद कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट निकल आई आपके पास ये वैल्यू, यानी इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू में जब ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री ओवरहेड की ऊपर ही वैल्यू दी हुई है 515, तो आपने क्या करना है, इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है, तो आपके पास ये वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये वैल्यू निकल आई। उसके बाद आपने जो वैल्यू निकलेगी ऐड करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आता है, अगर आता तो देन मैं इसे लेस करती, लेकिन मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, तो मैं इसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर रही हूँ। तो ये इन दोनों को जब ऐड किया जाता है देन मेरे पास 31255500 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आती हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलेंगी उसमें आपने चेंज इन फिनिश गुड्स को इन्वेंट्री को ऐड करना है। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इंक्रीज्ड बाय कहा गया है, यानी इंक्रीज़ हुई है। अगर वैसे देखा जाए क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखें हमने लेस किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन चेंज जो आएगा उसको हम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ऐड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड है वो ऐड करने के बाद ये वैल्यू फाइनल निकल आती है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये कौन सा फॉर्मेट मैंने फॉलो किया। आप अपना लेक्चर सुन के इसे खुद भी बना सकते हैं। इसमें अगर कैलकुलेशंस को अगेन खुद देख लीजिएगा, ठीक है। आइडिया सोल्यूशन है और ये
ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।